द डैश चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। जो डैश मुंतखब की गई है कंस्ट्रक्शन के लिए वो शहर के बीच में है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीच में, सबसे अहम जगह पर शहर में मौजूद है। सिटीज, स्लाइट, साइट, साइट। सर सिटीज हो सकता है, द सिटीज चूजन, वो सिटी के अंदर है, नहीं ना, ये थोड़ी होगा। साइट, स्लाइट, स्लाइट भी नहीं हो सकता, स्लाइट तो माइनर को कहते हैं, स्लाइट तो माइनर को कहते हैं, स्लाइट चेंजेस, बहुत कम तब्दीली, ये वाला सेंस होता है, ये भी नहीं होगा सर। साइट या साइट, सर ये वाला साइट जो है ना वो जगह के लिए इस्तेमाल होता है, सही है, और ये साइट के माने होते हैं देखना, सही हो गया, ठीक हो गया जी। साइट मंजर को भी कहते हैं, मंजर क्योंकि इमेज हमारे सामने होता है, ठीक है, उसी भी कहते हैं, सही ना जी। तो साइट ये वो वाला है, सही ना। तो अच्छा जनाब ये हो गया कि स्लाइड नहीं है, सिटीज नहीं है, साइट, सर ये वाला होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी साइट। साइट CITE जगह को कहते हैं जहां पर कोई भी काम किया जाता हो, काम करने का इरादा हो, उसे कहते हैं CITE, ठीक है भाई। तो सेंटेंस का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सर सेंटेंस में लिखा है इट इज अ स्टोरी ऑफ 2 men एंड अ बैच ऑफ डैश आर्मर्ड कार्स। इट इज अ स्टोरी ऑफ 2 men, ये कहानी है 2 आदमियों की, एंड अ बैच ऑफ डैश आर्मर्ड कार्स। बैच ऑफ डिसीज्ड, डिजीज्ड, डेक्रेपिट, डिफीटेड। डिसीज्ड धोखे में आ जाना, नुकसान में जाना, डिजीज्ड बीमारी, किसी को कोई लग जाए तो डिजीज उसे कहते हैं, डिजीज्ड है यानी वो बीमारी लगी हुई है उसको, ठीक है। सर डेक्रेपिट, सर डेक्रेपिट किसे कहते हैं? सर डेक्रेपिट असेंबल्ड को कहते हैं, ऑर्गेनाइज को कहते हैं, ठीक है। सर डिफीटेड शिकस्त याफ्ता, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेक्रेपिट, ठीक है जी। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर डिफीटेड भी तो हो सकता है, कहां लिखा हुआ है सेंटेंस में कि डिफीटेड होना चाहिए, मतलब कि कहां हार जाने का जिक्र है? कहीं भी ऐसी कोई बात ही नहीं की गई जिससे साबित हो कि बजाना आप हार जाने का जिक्र कर रहे हैं, तो डिफीटेड तो नहीं होगा ना, फिर कोई हिंट नहीं है इसकी। डेक्रेपिट हो सकता है, ठीक है जी। कह रहे जनाब इट इज अ स्टोरी ऑफ 2 men एंड अ बैच ऑफ डेक्रेपिट आर्म गार्ड्स असेंबल्ड ऑर्गेनाइज्ड की मीनिंग्स होते हैं भाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शंस में एरर है, गलती है। सेंटेंस में कह रहे हैं ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही वॉज डैश बाय मॉस्किटोज। भाई वो नहीं सो सका, क्यों नहीं सो सका? क्योंकि उसको यकीनन मच्छरों ने काटा होगा। मच्छरों ने आगे लोरी तो नहीं सुनाई होगी ना, मच्छरों ने काटा होगा, सही ना। बिकॉज ही वॉज डैश बाय मॉस्किटोज। बिट, बिटन, बाइटर, नन। सर बिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव है, ही वॉज बिटन, पैसिव है, ही वॉज बिटन, ठीक है ना जी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। There is a dash number of fatty acids and carbohydrates in some of the imported chocolates. There is a dash negligible, neglected, neglecting, negligent. Negligent के मतलब होते हैं लापरवाह, या जिस चीज़ की परवाह ना की जाए उसे भी कहते हैं नेग्लेक्टिंग, नज़रअंदाज करना। सर नेग्लेक्टेड जिसको नज़रअंदाज किया गया हो, पास्ट फॉर्म में वर्ब की, उसके बाद करें नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल के माने होते हैं मामूली, ठीक है, मामूली, सही, यूजुअल, कॉमन, ये माने भी लिए जाते हैं नेग्लिजिबल के। वेरी लिटिल के माने भी लिए जाते हैं जो कि मिकदार में बहुत कम हो, ठीक है ना। देयर इज अ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। सर ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन तो ठीक नहीं। नेग्लेक्टेड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स थोड़ी होंगे चॉकलेट में, नेग्लेक्टिंग भी नहीं है, नेग्लिजेंट भी नहीं है। ऑप्शन A is the right answer. Sir, sentence में लिखा हुआ है Caroline was so dashed by Stephen's rudeness that she left the office party abruptly. Stephen's rudeness, अगर कोई शख्स रूड है तो दूसरा बंदा क्या होगा? नाराज होगा, सही है ना। अब देखते हैं ऑप्शन में, affected, affected, punch, drunk, untroubled. untroubled तो नहीं होगा ना, कोई अगर आपसे रूड है, बदतमीजी कर रहा है तो आप untroubled तो नहीं होंगे, आप तो मुश्किल का शिकार होंगे। punch, drunk बदमाश को कह लीजिए, बदमाश को कहते हैं, या ऐसा शख्स जो कि लॉलेस है उसको कहते हैं, ये भी नहीं है सर। कैरोलिन वॉज सो डैश, अफेक्टेड, इफेक्टेड सवाल आ रहा है। सर अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है यही नहीं पता हमें, तो ये बताएं। हाँ बता देते हैं भाई। सर इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट वर्ब है। अब आपने फैसला करना है कि इसमें वर्ब आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, तो काम आसान हो जाएगा। सर ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब है, सही। उसके बाद क्या प्लेस करेंगे? नाउन प्लेस करेंगे या वर्ब प्लेस करेंगे? सोचने वाली बात है। कैरोलिन वॉज सो डैश, सर सो बता रहे हैं, एडवर्ब लिख रहे हैं उसके लिए, तो फिर वर्ब आना चाहिए, ठीक है, वर्ब आना चाहिए। वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद एक्शन वर्ब आना चाहिए। तो सर इफेक्टेड नहीं होगा, ये तो नाउन है, अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड होगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन।
द थ्रिफ्ट स्टोर सेल्स डैश सेकंड हैंड क्लॉथिंग ऑफ गुड क्वालिटी। थ्रिफ्ट स्टोर क्या करते हैं, बेचते हैं डैश सेकंड हैंड क्लॉथिंग ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छे मैार की जो सेकंड हैंड गुड्स होती हैं वो बेचते हैं, यानी कि जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं मयारी अच्छे मैार की होती हैं वो बिकती हैं। ऑप्शन ए चीप, CHEEP, बी CHEAP चीप, सर एक्सपेंसिव, EXPENSIVE एक्सपेंसिव, महंगे को कहते हैं आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब है किसी चीज़ को बड़े स्किलफुल अंदाज में आगे लेकर चलना। तो सर द थ्रिफ्ट स्टोर सेल्स डैश सेकेंड हैंड क्लॉथिंग ऑफ गुड क्वालिटी। भाई थ्रिफ्ट स्टोर मशहूर इसलिए क्योंकि वहाँ पे मिलने वाली चीज़ें जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, कम कीमत होती है, तो थ्रिफ्ट स्टोर चलते हैं इसीलिए। अगर मैं किसी ब्रांड की चीज़ को ले रहा हूँ तो तकरीबन वो 28,000 या 32,000 रुपये की पड़ रही है, मगर मैं थ्रिफ्ट स्टोर से ले रहा हूँ तो 3,000 4,000 रुपये की पड़ रही है, ठीक है ना, वो यूज्ड होती है इसलिए, तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, ठीक है। तो भाई इसका होना चाहिए चीप, CHEAP, चीप का मतलब होता है लेस इन प्राइस, ठीक है जी, लेस इन प्राइसेस, चीप नहीं होगा। एक्सपेंसिव तो हो ही नहीं सकता, एक्सपेंसिव हो तो क्यों खरीदते भाई। आर्टिकुलेट भी नहीं होगा, आर्टिकुलेट का तो कोई सेंस ही नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पॉल इज द डैश ऑफ अ लार्ज फॉर्च्यून। पॉल जो है वो वारिस है एक बड़ी अच्छी किस्मत का, बड़े अच्छे नसीब का। ऑफ अ लार्ज फॉर्च्यून यानी विरासत में उसको ठीक ठाक पैसा मिला है, ये सेंस है इसका। पॉल इज द डैश हायरेस, एयर, लैट्यूस, हेयर। सर ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये तो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, पॉल तो लड़के का नाम है, ये तो नहीं होगा सर। एयर का कोई सेंस नहीं, लैक्यूस एक वेजिटेबल उसको कहते हैं, इसका भी कोई सेंस नहीं सर। हायर, HEIR, डन है सर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, वारिस को कहते हैं हायर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द लाइट शाइंड अक्रॉस जिमीज फ्रेशली शेव्ड डैश हेड। जिमी का जो अभी जो सर है वो अभी फ्रेशली शेव्ड है, यानी अभी अभी रिसेंटली उसने शेव किए, तो बाल बिल्कुल भी उसके सर पर नहीं है, ठीक है ना। तो द लाइट शाइंड, जिमी के सर पर लाइट पड़ी तो वो शाइन करने लगा, उसका सर जो है वो चमकने लगा, क्योंकि उसका सर ऐसा था जैसा कि अभी उसने रिसेंटली जो है वो शेव की है, ठीक है ना, बाल उतारे हैं अपने सर से। तो जूसी नहीं सर, हेड की बात कर रहे हैं, जूसी क्यों होगा, बाल्ड हेड होता है, हेयर ही तो हो नहीं सकता ना। धूप पड़ी चमकी है, सर चमक रहा है तो तभी चमक रहा है कि जब धूप पड़ी, क्योंकि वो गंजा है, हेयर ही नहीं हो सकता, बॉल्ड नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोज हु डैश लाउडेस्ट रियली हैव मच टू से। वो लोग जो कि बस चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, उनके पास मालूमात बहुत कम होती है। ऑप्शन ए दोज हु विस्पर लाउडेस्ट, दोज हु स्नोर लाउडेस्ट, दोज हु बॉल लाउडेस्ट, दोज हु बॉल, BALL बॉल, गेंद को कहते हैं बॉल। चीखना चिल्लाना, इजहार करना अपनी बात का, जज्बाती अंदाज में इजहार करना, बॉल, BALL। स्नोर, खराटे लेना, तो ये भी नहीं होगा। विस्पर, धीमे धीमे बोलना, तो विस्पर लाउडेस्ट तो हो नहीं सकता ना, विस्पर लाउडेस्ट तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।